शीशा तोड़ के भागे क्यों? मतलब लोगों को ना स्क्रिप्टेड अच्छा लगता ही नहीं है, बिल्कुल रॉ वीडियो आज बना देंगे एकदम कैजुअल सा। सो लवली पीपल, दिस इज जेसन। संस्कार से नमस्कार। मतलब अभी आपने एक इंट्रो देख लिया जो अभी इस सिस्टम पे बनाया गया है। आज इस वीडियो में आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके हर ट्रैवल को आसान बनाएगा। क्योंकि अभी ताज़ा हमने रोड ट्रिप किया है, इसने चोट खाई है, तो बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। तो भैया पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अर्ज किया है, बदले बदले से लग रहे हैं हमारे विचार, बदले बदले से लग रहे हैं हमारे विचार, क्योंकि अभी अभी हम लोग आए फ्रॉम संस्कार, तो वहां से आए हम कुछ लेके संस्कार। एनीवेज दोस्तों, 10 दिन का ट्रिप था, बहुत एक्सट्रीम था, एडवेंचरस था। हम लोग 6 जने थे, 6 में से 5 लोग गिरे भी और 5 लोग पहली बार गए थे संस्कार। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप। अभी एक चीज़ है, देखो ट्रिप कहीं का भी हो, चाहे आपने लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, संस्कार जाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास में होनी ही चाहिए किसी भी रोड ट्रिप को शुरू करने से पहले? हाँ जी, जैकेट, टायर इन्फ्लेटर एंड जिप टाई। आपको याद है जिप टाई कहाँ काम आया था हमारे? हाँ भाई, देखो एक छोटी सी चीज़ है जिप टाई, बट बहुत काम आती है। सबसे सेकंड डे पे अविनाश की पीछे की नंबर प्लेट लटक गई थी, हमने जिप टाई लगाई। मेरी बाइक में एक मेजर इशू आ रहा था, मतलब बूसा के अंदर में ना बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी लूज थी, जिसकी वजह से जो टर्मिनल वायर्स होते हैं ना वो लूज हो रहे थे और बाइक बंद हो रही थी। तो उसको भी हमने फिक्स किया यूजिंग द जिप टाई। एंड जो पेंचर किट और टायर इन्फ्लेटर की बात कर रहा है ना, ये रखने से काम नहीं चलेगा, बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे लगाना आना चाहिए, क्योंकि होता सबके पास है, पहले तो कोई देता नहीं है, पता तो किसी को भी नहीं है। तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार जैसी जगह में या जैसे हम एक्सट्रीम करते हैं ना, आप खुद पे डिपेंडेंट रहो, आपके पास में एक अच्छा टूल किट भी होना चाहिए। और देखो हर बाइक का टूल किट अलग होता है। आप बोलते हो भाई ये GSA लेके जा रहा है, मैं बूसा लेके जा रहा हूँ, तो भाई दोनों का सेम टूल किट होगा, ऐसा नहीं है। जिस टूल किट से मैक्सिमम आपकी बाइक खुल जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप चैम्बर खोल सकते हो, बैटरी का सीट खोल सकते हो, तो इतना टूल किट आपके पास में होना चाहिए और बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो आपकी सीट के नीचे फर्स्ट एड होती है ना, उसको रखना, हाँ, जरूर रखना। फर्स्ट एड भी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो मैंडेट। रीजन बीइंग, जब ये गिरा मैंने इसको उठाया तो सबसे पहला काम हमने यही किया कि इसके ऊपर में डेटॉल वगैरह लगाया, क्लीनिंग करी। उसके बाद जब हम पहुंचे मनाली तो वहां पे लगवाया टेटनस का टीका। अभी हमने जो भी आपको बताया ना, उन सबसे भी जरूरी 2 चीजें हैं। एक, यहाँ से स्ट्रांग होना, आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना है कि भैया देखो चैलेंजेस आएंगे, वेदर खराब हो जाएगा, बाइक खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, चोट लग सकती है, दोस्त धोखा दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी विल पावर होनी चाहिए स्ट्रांग किसी भी रोड ट्रिप पे जाने के लिए। दूसरी चीज़ है आपकी राइड, मतलब मेरे केस में बूसा, इसके केस में बी स्ट्रांग। तो भाई अपनी राइड को रखो चकाचक और रेडी करो रोड ट्रिप के अनुसार। जैसे हमने इसकी सर्विस करवाई थी जाने से पहले, एंड एज यूजुअल मतलब जब सर्विस करवाते हैं तो हम इसके अंदर में डलवाते हैं कैस्टल पावर अल्टीमेट, जो कि एक फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है विद 5-in-1 फार्मूला, जो आपकी राइड को देता है एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस, और इंजन को कूल भी रखता है स्पेशली लॉन्ग राइड्स पे, और देता है एंडोरिंग परफॉर्मेंस, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड ट्रस्ट मी, क्या परफॉर्मेंस मिली हमें थ्रू आउट द ट्रिप। वी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म्ड सो वेल, कहीं नहीं अटकी, कहीं स्टॉल नहीं हुई, हर चैलेंज बहुत आसानी से पार कर लिया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कैन यू लिसन टू मी? यस ब्रो, यस ब्रो। तो भाई एक अच्छा ब्लूटूथ इंटरकॉम होना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करेगा आपको रोड ट्रिप पे, स्पेशली अगर आप कर रहे हो ग्रुप राइड। बिल्कुल, SOS में जरूर है ये। SOS, हेलो हर्ष, जरूरत है, हेल्प कर, मेरी बैटरी उड़ गई। तो यहाँ पे एक सवाल है हर्ष से, अगर ये बाइक गिर जाती है ऑफ रोड में या रोड ट्रिप पे,
क्या ऐसी छोटी सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो अगर टूट जाती तो बाइक आगे नहीं बढ़ती? बाइक आगे ना बढ़ती इसके कारण, अगर लीवर्स टूट जाते और आपके फुट पैक्स टूट जाते। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अपनी राइड के अनुसार आप कुछ स्पेयर्स भी रख सकते हो। जैसे जब हमने वी-स्टॉर्म की सर्विस करवाई थी उसके बाद मैंने इसका भी जनरल चेकअप कराया था, इसका कूलेंट चेक करवाया था, मैंने इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो चेक किए थे। एंड जस्ट टू बी ऑन अ सेफर नोट, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम ट्रिप्स में जहाँ पे पानी बहुत आता है आपके जो ब्रेक पैड्स हैं ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आपके पास में स्पेयर में ब्रेक पैड्स होने चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं आगे के पीछे के ब्रेक पैड्स लेके गया था। लद्दाख वाला एक ट्रिप मैंने किया था, उससे मैंने सीखा था कि भाई होने चाहिए, क्योंकि 10 दिन के अंदर ब्रांड न्यू ब्रेक पैड्स खत्म हो गए थे इतने ऑफ टेरेन के अंदर। पास एक्सपीरियंस है, अगर आपका ब्रेक लीवर तक टूट जाता है ना या क्लच लीवर टूट जाता है तो आपका रोड ट्रिप वहीं ख़त्म हो जाता है, आपको बाइक टो करानी पड़ती है। तो दैट इज़ व्हाट वी कीप इन माइंड। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। हमारी बाइक्स में चेन थी, साथ में 3 GSA थी जिनके अंदर में चेन नहीं है, तो हमने स्पेशली अपनी बाइक्स की चेन को क्लीन करने के लिए हमने रखा था इंतज़ाम, चेन क्लीनर, चेन लूब और उनको साफ़ करने के लिए, मतलब चेन को साफ़ करने के लिए एक ब्रश। और अगर आपने नोट किया हो तो हमारे साथ GSA राइडर थे जिनकी पीछे की ब्रेक फेल हो रही थी हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो उन्होंने ब्लीडिंग करने के लिए ऑयल भी रखा हुआ था। जो आपका ब्रेक ऑयल है वो भी वो कैरी कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ लोग कूलेंट भी कैरी करते हैं जिनके पास ऐसी हेवी बाइक्स हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। अब बारी आ जाती है लगेज की। लगेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे केस में हम दोनों का लगेज था इस बाइक के ऊपर में, और अविनाश की Z900 में छोटी सी सीट के ऊपर था बहुत बड़ा लगेज। सो डे 1 से ही लगेज ना सही से सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें अच्छे से टाई करने की कोई जगह नहीं थी। तो मेरी यहाँ पे एक एडवाइस है भाई, आपकी राइड के अनुसार, आपके लगेज के अनुसार आप ऐसा मत करो कि जिस दिन आपने निकलना है उसी दिन अपना जो लगेज है बाइक के ऊपर में बांधो। आप एटलीस्ट एक दिन पहले बांधो, उसको कंफर्टेबल उसके साथ हो, उसको थोड़ा चला के देखो अगर आपके पास में टाइम है। वैसे मुझे पता है एंड मूवमेंट सब जल्दी करते हैं, बट फिर भी दिस इज़ एडवाइजेबल कि जो लगेज आपने 10 दिन कैरी करना है ऑफ रोड में, एक्सट्रीम में, उसको एटलीस्ट यहाँ सीधी रोडों पे एक बार बांध के चला के देखो कि आपकी बाइक कैसे बिहेव कर रही है या आपका बांधने का तरीका सही है, क्योंकि आपको डेली खोलना है, डेली बांधना है ना। हर कोई मेरी तरह वी-स्टॉर्म की तरह लकी नहीं होता, और हर किसी के पास पैनियर्स भी नहीं होते। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे, जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वे मजे से भीगते रह गए बारिश में। जिनके जेब में नोट थे, जिनके जेब में नोट थे वे छत तलाशते रह गए। वो छत तलाशते रह गए। वाह 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 वाह। एक डायलॉग डिलीवरी करने में 6 हमारे जो क्लिप्स है ना खराब कर दिए, आपको ब्लॉपर्स में पता लगेगा। फिलहाल यहाँ पे बारिश की बात हो रही है, क्योंकि भाई देखो बारिश से बचना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे रेन गियर होने चाहिए ऊपर से नीचे तक, मतलब जूते भी भीगने मत देना। साथ में जो आपका लगेज है बाइक के ऊपर में, चाहे वो टैंक बैग में है या टेल बैग में है, उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं बारिश के बारे में, घर से बिना तैयार निकल जाते हैं। मेरे साथ हुआ स्पीति वाली राइड में लास्ट ईयर, मैंने रास्ते में चंडीगढ़ के पास में जो डीकैथलॉन है जीरकपुर के वहाँ से मैंने अपना रेन पैंट लिया था। उसके बाद चितकुल गए थे हम लोग, पूरे रास्ते बारिश थी एंड आई वाज सो एंजॉयिंग, क्योंकि मेरा रेन गियर बहुत अच्छा था। इसी तरीके से दिस इज़ अ मैंडेट दोस्तों, आपके पास में ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी। इनके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होंगी भी या इन्होंने रेडी कर ली होंगी, तो भी नहीं जा सकते। क्यों? परमिशन भाई, अगर आप हमारी तरह शादीशुदा हो तो बीवी से परमिशन ले लेना, नहीं तो घर वालों को कंसर्न ले लेना। डिफ़िकल्ट जगह है, डिफरेंट टेरेन है, और साथ में क्या है ना, यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता। मतलब देखो लद्दाख में वैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट ज़ांस्कार में अभी भी कहते हैं जियो चलता है पोस्टपेड, चला भी है, काफ़ी चला है, काफ़ी दिन चला है, बट बहुत सारे केसेस में वो भी फेल हो गया। ऐसी जगहें भी आई हैं, तो भैया सबको प्री इन्फॉर्म करके जाओ कि इस दिन नेटवर्क नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो ट्राई करो कैसे भी घर में इन्फॉर्म करने का, क्योंकि वो चिंतित होंगे, है ना। आप एक तरह से दुनिया से कट जाते हो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो। एंड जाने से याद आया, देखो खाने की ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है। हमने बहुत दिन मैगी खाई है बैक टू बैक, मैगी और अंडा। एंड मैकेनिक्स भी नहीं है, पेंचर की भी शॉप एक ही मिलेगी, वो भी पदुम में। जैसे स्पीति वैली के लिए आपका काजा है, इट्स अ बिग प्लेस, बिग सिटी, उसी हिसाब से ज़ांस्कार के लिए है पदुम। और पुणे में भी हमने स्टे किया होम स्टे में, लिमिटेड ऑप्शन से, और वहाँ पे आपको यूज़ करने को मिलेगा ड्राई टॉयलेट। तो उसके लिए तैयार हो जाना, क्योंकि हम 6 में से शायद 2 ही बंदों ने यूज़ किया था, उनमें से ये है। कैसा था एक्सपीरियंस? काफ़ी बताने लायक नहीं था। जिस काम में जनरली 15 मिनट लगते हैं वहाँ 2 घंटे लग गए थे। बात अलग है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में।
तो भाई ये सारी तैयारी करके जाना, वेदर देख के जाना, आपने बारिश का जुगाड़ कर लिया, ठंडी से भी बचने का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि जितने पासेस बीच में आएंगे, स्पेशली शिंकुला आएगा, सो इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड, बट ओवरऑल आई गेस बाइक परफॉर्म वेल। अरे मजा ही आ गया, किसी को बिलीव नहीं था कि इतनी ये ऐसी एक्सट्रीम लेवल पे भी फाड़ देगी। ऑनेस्टली मतलब देखो, जहाँ हमारी बाइक स्ट्रगल कर रही थी, जहाँ पे GSA स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे V-Strom ऐसे निकल रही थी, कहीं पे भी स्टॉल नहीं हो रही थी, कहीं भी इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी रही राइड हमारी, मैंने भी चलाई थी, आई रियली लाइक्ड इट। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो आपको पता है करना है क्या, दोस्तों के साथ में शेयर करो, हमारे ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स के साथ में शेयर करो, सो दैट किसी न किसी की जाने अनजाने में हेल्प हो जाए वीडियो देख के। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ा है कैस्टल पावन अल्टीमेट का, आप भी ट्राई करो, ऑर्डर करो, सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय द अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑन योर राइड। इसी प्यारे से नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, एंड प्यार आप सभी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन विद हर्ष, बाय बाय।